औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब्दुल फ़त्ताह ऑटो हाज़िर ख़िदमत है अपने नए व्लॉग के साथ। आज हम जिस मौज़ू पर बात करेंगे वो ख़ास तौर पे जो है किसान की कमर तोड़ दी गई है, किस तरह किसान की कमर तोड़ दी गई है और ख़ास तौर पे सैलाब ने जो तबाहकारी मचाई है, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की। तो उसमें जो किसान का कितना नुकसान हुआ इस पर हम बातचीत करेंगे। आपको पता होगा जैसे ये गंदम जो है वो खेतों से मंडियों तक पहुँची तो व्यापारियों ने और ताजरों ने जो है ख़ास तौर पर जो है गंदम की कीमतें वो मुकम्मल तौर पे नीचे गिरा दी और जो फ़ी मन जो है वो गंदम किसानों से 2000 रुपए फ़ी मन के हिसाब से गंदम खरीदी गई, जिसके बदौलत किसानों का जो खर्चा था वो भी पूरी तरीके से नहीं निकला। किसान ने जो है ख़ास तौर पर जो काश्तकारों ने जो है गंदम काश्त करते थे उन्होंने गंदम पर जो फ़ी एकड़ लाखों रुपए जो है वो खर्चा किया, जो ख़ास तौर पर उनमें ज़रूरी अद्वियात थी, बीज थे, हल थे, पानी था और ट्यूबवेल था या बिजली की जो बिलों की मद में उन्होंने ये खर्चा वगैरह किया, लेकिन उनका पूरा खर्चा नहीं निकला। किसान काश्तकार जो है, वो अपनी गंदम जो है वो रोड रास्तों पे लेकर आया और उन्होंने कहा कि हमसे गंदम खरीदें और ज़्यादा कीमत पे खरीदें, मुनासिब दाम पे खरीदें, लेकिन किसी ने भी उनसे गंदम जो है नहीं खरीदी और 2000 से ऊपर उनको 1 पैसा भी नहीं दिया गया, जिसके बदौलत किसान की कमर तोड़ दी गई और किसान को जो है तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब सूरत-हाल ये है कि किसानों से जब वो गंदम निकल कर जो है ताजरों, व्यापारियों और बड़े-बड़े जो खरीदार थे, उनके पास जब गंदम आ गई तो अब तकरीबन 2 माह के बाद उन्होंने जो है कीमतें 10%, 20%, 40% ने बल्कि 200% इज़ाफ़ा कर दिया है। अब यही गंदम जो 2000 रुपए मन में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था किसान से, अब वही गंदम जो है तकरीबन 4000 रुपए फ़ी मन के हिसाब से बिक रही है, जिसकी वजह से जो है उनके तो न्यारे-नारे हो गए हैं जिन्होंने गंदम खरीदी थी। अगर किसी ने 1 लाख टन गंदम खरीदी है या 2 लाख टन गंदम खरीदी है या ऐसे कहें कि अगर किसी ने अगर 2 करोड़ की गंदम खरीदी और अब वो जो गंदम बेचने जा रहा है तो 2 करोड़ की गंदम पे वो जो है वो 4 करोड़ रुपए उसको जो मिलेंगे, यानी ऐसे समझिए कि डबल मुनाफ़ा उसको मिलेगा। 2 करोड़ पे 2 करोड़ जो है वो उसको मुनाफ़ा होगा। तो ये किसान के साथ एक किस्म की नाजायज़ी है। अब देखा जा रहा है कि ख़ास तौर पर जो है पंजाब में है जो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उनके जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और उनको काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब वो किसान अब ये सोचने पर मजबूर है कि हमसे जो है गंदम वो तो आपने सस्ते दामों में लेकर जो है आप अब महँगे दामों पे दे रहे हैं। अब वही किसान जो है 2 वक़्त की रोटी के लिए भी परेशान हो गया है। काश्तकार जो है वो 2 वक़्त की रोटी के लिए परेशान है। अब वो नई फसल जो आनी थी कहीं पर जो ये धान की फसल थी, कोई बासमती चावल वग़ैरह जो उगाते थे या दीगर फसलें उगाते थे सीज़न में, उनकी वो फसल भी तबाह हो गई। गंदम पर उनका मुनासिब रेट नहीं मिला। तो ये जो बड़े ठेकेदार बैठे होते हैं, जो किसानों से कम दाम में गंदम वग़ैरह या कम दाम में जो उनसे दीगर जो अजनास वग़ैरह खरीद कर जो है वो महँगे दामों में बेचते हैं, जिसकी वजह से उनके तो न्यारे-न्यारे हो जाते हैं। और दूसरी जानब जो हुकूमत के जानिब से जो वज़रा होते हैं, वो मैं पिछले कई दहाई से बात कर रहा हूँ, वो यही कहते हैं, हम किसी को भी जो है महँगाई करने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी को जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। तो पूछना ये है कि आपसे इजाज़त माँगता कौन है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, महँगाई का करने वाले महँगाई कर लेते हैं, आप तो खाली जो है वो ऐलानात कर लेते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है और किसान के साथ या कोई ऐसी काश्तकार के साथ कोई नाजायज़ी करता है या गंदम वग़ैरह या चीनी वग़ैरह या किसी किस्म में कोई करप्शन वग़ैरह होती है, किसी का नाम आ भी जाता है, तो होता क्या है, अगर वो हुकूमत के साथ चला जाता है तो उसको तो माफ़ किया जाता है। अगर हुकूमत के साथ नहीं होता है या उसका आशीर्वाद हुकूमत का नहीं होता, तो वो उसके जो है वो जेल की सलाखों पीछे चला जाता है, तो होना तो किसी के साथ कुछ नहीं है। तो अब इस वक़्त जो है किसान रुल गया है और अब जो इतना बड़ा मुनाफ़ा जो है, वो ख़ास तौर पर इन जो ताजिर हैं, उनके पास चला गया है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कम से कम जो है, जो किसान को कम से कम इतना रिलीफ़ दिया जाए और जो उनकी फसलें ज़ेर आब आ चुके हैं, पंजाब में ख़ास तौर में बात कर रहा हूँ, तो उनको कुछ रिलीफ़ दिया जाए। उनको कम से कम जो है वो जो सब्सिडी वग़ैरह दी जाए, उनको जो फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, उनका कुछ न कुछ किया जाए। आइंदा व्लॉग तक अब अपने मेज़बान अब्दुल फ़त्ताह ऑटो को इजाज़त दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल, फ़ेसबुक पेज को ज़रूर
लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।